गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं ममाङ्मनसु गोचरम् आत्मानामखिलाधारं माश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानिति तद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामतिः। तो वेदांत सार के अंतर्गत अभी तक हमारा प्रसंग चल रहा था कि आत्मा क्या है। तो इदानीं प्रत्यगात्मनीदम यहां से प्रारंभ हुआ और कहां तक, एतेषां पुत्रादीनाम आत्मत्वम उच्यते। यहां तक आत्मा के विषय में किसी ने क्या माना है, इन सारे पक्षों का उपस्थापन किया गया, उन पक्षों को रखा गया। तो कितने पक्ष थे कुल? 9 पक्ष थे। तो एक बार इन पर नजर मारते हैं कि इदानीं प्रत्यगात्मनीदम अयम आरोपयतीति विशेषता उच्यते। अति प्राकृतास्तु आत्मा वे जायते पुत्र इत्यादि श्रुते है। स्वस्मिन्नेव पुत्रेपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टश्च इत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। चार्वाकस्तु सवा एष पुत्रो अन्नरसमयः इत्यादि श्रुते है। प्रदीप्त ग्रहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमत दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। तो पहला था कि जो अप्राकृत हैं, सामान्य लोग हैं, वे आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र को ही आत्मा मानते हैं। ठीक है। दूसरा पक्ष था चारवाक। चारवाक कहते हैं कि पुत्र नहीं है आत्मा, बल्कि व्यक्ति का शरीर ही आत्मा है। ये दूसरा पक्ष था। और तीसरे जो चारवाक हैं, अपर चारवाक, कुछ अन्य वेद को न मानने वाले जो हैं, वे प्राणाः प्रजापतिम पितरम इत्योचुः इत्यादि श्रुति के कारण इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। तीसरा पक्ष है इंद्रियों को आत्मा मानने वाला। चौथा जो पक्ष है वो भी अपर चारवाक हैं। वे किसको आत्मा मानते हैं? प्राण को आत्मा मानते हैं, अर्थात शरीर में रहने वाला जो प्राण है उस प्राण को आत्मा मानते हैं। इससे पहले वाला प्राण इंद्रियों का सूचक था, यहाँ प्राण का ही सूचक है। ठीक है। तो कितने पक्ष हो गए? पहला पुत्र, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा प्राण। 4 पक्ष हो गए। ठीक है। और 5वां पक्ष भी चारवाकों का ही है। वह कहते हैं कि मन प्राण है, क्योंकि प्राण के बिना और मन के बिना न प्राण काम करता है, न इंद्रिय काम करती है, न शरीर काम करता है, न पुत्र काम करता है। इसलिए मन ही आत्मा है। ये 5वां पक्ष है। ठीक है जी। और तो इन 5 पक्षों में से 4 पक्ष चारवाकों के हैं, विभिन्न प्रकार के जो चारवाक हैं। पहला पक्ष है सामान्य मनुष्यों का। यहाँ तक 5 पक्षों की उपस्थापना की गई। इनमें फिर आए बौद्ध। बौद्ध कहते हैं कि विज्ञानमय आत्मा जो है वह आत्मा ही आत्मा है। ठीक है जी। कर्तुरभावे करणस्य सत्य भावात् अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यनुभवाच्च बुद्धेरात्मा इति वदति। तो बौद्ध जो है वो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, क्योंकि करणों में भी शक्ति बुद्धि के कारण ही आती है। मन की संकल्पना तभी होगी जब बुद्धि काम करेगी। यदि बुद्धि ही काम नहीं करेगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो मन किसमें संकल्प विकल्प करेगा? तो इसलिए संकल्प विकल्प से भी बड़ा बुद्धि है। इसलिए बौद्ध कहते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है। यह था छठा पक्ष जी। उसके बाद क्या कहा कि प्रभाकर तार्किक मीमांसक हैं, वे अन्योत्तर आत्मा आनंदमय इत्याश्रुतेर बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनात् अहम अज्ञो अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम आत्मा इति वदतः। कि बुद्धि होने के बाद भी बुद्धिमान पुरुष भी अज्ञान में लय कर जाता है और अज्ञान में आनंद आता है। अज्ञान आनंदमय है, इसलिए अज्ञान ही आत्मा है, ऐसा प्रभाकर मीमांसक मानते हैं।
जी। ये कौन सा पक्ष है? सातवां पक्ष। जो भट्ट संप्रदाय वाले हैं, ये भी मीमांसक हैं, ये प्रज्ञान घना एव आनंदमया इत्याश्रुते है सुसुप्तो प्रकाशा प्रकाश सद्भावान माम अहम न जानामि इत्यादि न भवाच्च अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। तो वो कहते हैं कि सुसुप्ति में प्रकाशा प्रकाश का सद्भाव होता है, न वहां प्रकाश होता है न अप्रकाश होता है। वहां सुसुप्ति में प्रकाश और अप्रकाश का सद्भाव होता है, समान होता है, ठीक है। जी। इसलिए अज्ञानोपहित चैतन्य है जो वही आत्मा है। तो ये जो भट्ट हैं, भाट संप्रदाय वाले हैं, वो अज्ञानोपहित चैतन्य को आत्मा मानते हैं, ठीक है जी। ये आठवां पक्ष था। जी। नवा पक्ष था कि असत एव इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुते है अपरो बौद्ध सुसुप्तो सर्वाभावात् अहम सुसुप्तो नासम इति उत्थितस्य स्व अभाव परामर्श विषयानुभवाच्च शून्यम एव आत्मा इति वदति। कि वो कहते हैं कि असत एव इदम अग्रमासीत, इससे पहले सब कुछ असत्य था, शून्य था, कुछ नहीं था। पूर्व में इस सृष्टि की सृजना से पूर्व, इस जगत की सृजना से पूर्व कुछ नहीं था। तो जो कुछ नहीं का भाव है उसी का नाम शून्य है, और वह शून्य ही आत्मा है। ऐसा कैसे? कि जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो जागने के बाद यह कहता है अरे यार मैं तो ऐसा सोया, मैं ऐसा लगा कि मैं था ही नहीं। उसको अपने स्वयं का भी ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए शून्य ही आत्मा है। ये 9 पक्ष रखे गए। तो 9 पक्ष एक बार रिपीट करो। पहला पक्ष क्या है? पुत्र है। दूसरा पक्ष क्या है? शरीर है। तीसरा पक्ष क्या है? इंद्रिय है। चौथा पक्ष क्या है? प्राण है। पांचवा पक्ष क्या है? मन। छठा पक्ष क्या है? बुद्धि। सातवां पक्ष क्या है? अज्ञान। सातवां पक्ष क्या है? अज्ञानोपहित चैतन्य। आठवां पक्ष है ना। और नवा पक्ष क्या है? शून्य। तो ये 9 पक्ष आत्मा के संदर्भ में कहे गए, जिसमें पहला पक्ष सामान्य मनुष्यों का है, बाकी के 4 पक्ष यानी शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन, ये 4 पक्ष चारवाकों के हैं। विभिन्न चारवाकों के हो सकता है ये जैन इत्यादि के हों, लेकिन चारवाक के नाम से दिए गए हैं। तो चारवाकों के 4 पक्ष हैं। 2 पक्ष बौद्धों के हैं, ठीक है। एक पक्ष बुद्धि को आत्मा मानता है, दूसरा पक्ष शून्य को आत्मा मानता है। इसलिए जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो शून्यवाद के प्रवर्तक भी बौद्ध हैं, बौद्ध में भी कुछ माध्यात्मिक बौद्ध हैं। उस तरह से जब आप सर्वदर्शन संग्रह इत्यादि पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा अन्य दार्शनिकों के मत, ठीक है जी। और 2 पक्ष मीमांसकों के हैं। प्रभाकर मीमांसक अज्ञान को आत्मा मानते हैं, और भट्ट संप्रदाय के अर्थात कुमारिल भट्ट जिनके प्रवर्तक आचार्य हैं, वे अज्ञानोपहित चैतन्य को आत्मा मानते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से 9 पक्ष उपस्थित किए गए। एक पक्ष सामान्य का, 4 पक्ष चारवाकों के, 4 और 1 5, 2 पक्ष बौद्धों के, 5 और 2 7, और 2 पक्ष मीमांसकों के। इस तरह से 9 पक्ष। अब तुम साहित्य वाले हो, साहित्य वाले घबरा गए होंगे कि भैया साहित्य वालों का क्या पक्ष है वो भी बताओ। व्याकरण वाले अशोक जी घबरा गए होंगे कि भाई व्याकरण किसको मानते हैं बताओ। तो कहा कि अभी तुम वेदांत सार पढ़ रहे हो, फिलहाल ये समझ लो, जब इसको समझ जाओगे, अपनी आत्मगत कर लोगे, हृदयगत कर लोगे, तो फिर चलते फिरते वो भी समझ जाओगे, ठीक है। तो इतना पक्ष हमारा कल तक के अध्ययन में हो गया था, ठीक है। इससे आगे एतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम उच्यते। ये जो आपने गिनाए हैं ना पुत्रादि, 9 पुत्रादि गिनाए हैं ना आपने, तो इन पुत्रादियों की अनात्मता है। क्या है? अनात्मता। अर्थात ये आत्माएं नहीं है। क्या कहा? नहीं, ये आत्माएं नहीं है। अर्थात वेदांत सार या वेदांत जो है, वेदांत इनमें से किसी को भी आत्मा नहीं मानता। क्या कहा? वेदांत इनमें से किसी को भी आत्मा नहीं मानता। इनमें से किसी को भी आत्मा नहीं मानता। तो ये 9 पक्ष बताकर अब कह रहे हैं कि एतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम
उच्यते, कि ये जो 9 पक्ष बताए गए हैं इनमें पुत्रादियों की जितने भी पुत्र बताए गए हैं, शरीर बताया, मन बुद्धि प्राण इंद्रिय अज्ञान अज्ञानोपहित चैतन्य शून्य, ये सब के सब अनात्म हैं, ये आत्माएं नहीं हैं, निषेध कर दिया गया। ठीक है, आत्माओं के विषय में 9 पक्ष रखें। 9 पक्ष रखने के बाद एक वाक्य से सबका खंडन कर दिया। क्या कहा कि एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते, इन पुत्रादियों की अनात्मता है, वेदांत इनको आत्मा नहीं मानता। ठीक है जी। अब कहते हैं कि एतैहि अति प्राकृतादिवादि भी उक्तेषु श्रुति युक्त्यनुभवा भासेषु पूर्व पूर्वोक्त श्रुति युक्त्यनुभवा भासानाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्त्यनुभवा आभासैहि आत्मत्वबाध दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। ठीक है, अब कहाँ कोई कह सकता है कि भैया जी आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये आत्मा के अंतर्गत नहीं आते। अगर किसी का खंडन कर रहे हैं तो आपकी बात प्रमाण तो नहीं है जी, प्रमाण तो आपको भी देना पड़ेगा जी। तो आप खंडन कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये आत्मक विषय जो पक्ष है वे नहीं है। तो कहते हैं कि एतैहि अति प्राकृतादिवाद भी, कि जो ये 9 पक्ष हैं ये अति प्राकृत नाम से इनको संबोधित कर रहे हैं कि एतैहि अति प्राकृतादि, ये अति सामान्य जन है, इनकी बुद्धि में कोई विशेष प्रकाश नहीं है, ये अति प्राकृत है, सामान्य लोग हैं ये। इनकी उक्तियों का जो इन्होंने अपनी उक्तियां कही हैं श्रुति युक्त्यनुभव भासेषु, जो उदाहरण स्वरूप इन्होंने श्रुति के वचन लिए हैं और उनमें जो आत्मा की अवभाषणा की है, ठीक है, उनका अनुभव किया है और ऐसा भाषित किया है कि ये आत्मा विषयक श्रुतियां हैं। उन श्रुतियों को लेकर जो अपने अपने पक्ष की उपस्थापना की गई है वे सारी उपस्थापनाएं पूर्वोक्त श्रुति युक्त अनुभव भाषानाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्त अनुभव भाषे ही अनात्मत्ववाद दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव, कि ये सभी श्रुतियां पूर्व की श्रुति और उनके पक्ष में रखी गई अपनी आत्मा संबंधी तर्क, वह तर्क उत्तर के द्वारा स्वयं ही बाधित है। हम क्या करें, जो हमने 9 पक्ष रखे हैं उन 9 पक्षों में पूर्व का जो आत्म विषयक श्रुति है अथवा उनका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे उन्होंने पुत्रादि को जो आत्मा माना है वह आत्मा होना उत्तर पक्ष से पूर्व का पक्ष बाधित है। ठीक है जी। तो वो स्पष्टतया सिद्ध है कि भाई वो आत्मा विषयक श्रुतियां नहीं है। यदि आत्मा विषयक श्रुति होती तो शरीर से पुत्र का बाध नहीं होता जी। अर्थात पूर्व ने पुत्र को आत्मा कहा, लेकिन चार्वाकाएं कहा कि भैया अगर आत्मा पुत्र है तो फिर तो हर जगह पर व्यक्ति को पहले पुत्र को बचाना चाहिए, स्वयं को नहीं बचाना चाहिए। तो इस उक्ति ने खंडित कर दिया कि पुत्र का आत्मा होना खंडित हो गया। शरीर की स्थापना हुई, शरीर के लिए भी दूसरे व्यक्ति ने ये कह दिया कि शरीर भी स्वयं वो चलता नहीं है जी। शरीर के क्या कि उसमें जब तक इंद्रियां काम नहीं करेंगी तब तक शरीर का संचालन नहीं होगा। तो इंद्रियां आत्मा है, यहाँ शरीर का खंडन हो गया। फिर जिसने इंद्रियों को आत्मा माना, दूसरा आया उसने कहा इंद्रियां नहीं है, प्राण आत्मा है, क्योंकि बिना प्राण के तो इंद्रियां भी चलने में समर्थ नहीं रहती जी। तो प्राण ने इंद्रिय का खंडन कर दिया। इसी प्रकार जिसने प्राण की स्थापना की उसके बाद के आचार्य आए, उन्होंने कहा कि भैया प्राण भी नहीं, जब तक बुद्धि नहीं होगा प्राण क्या करेगा जी। तो बुद्धि ने प्राण पक्ष को खंडित कर दिया, प्राण पक्ष खंडित हुआ और निकल करके आ गया बुद्धि पक्ष, बुद्धि नहीं सॉरी मन का पक्ष, प्राण को मन ने खत्म कर दिया। ठीक है, यही क्रम है ना
जी। तो मन की स्थापना हो गई, मन को बुद्धि बौद्धों ने खंडित कर दिया, कहा कि मन बिना बुद्धि के कुछ नहीं कर सकता। जी। तो मन वाला पक्ष बाधित हो गया, जी। और उत्तर पक्ष जो था बुद्धि पक्ष, उसकी स्थापना हुई, बुद्धि को भी खंडित कर दिया अज्ञान ने। जी। कहा कि अज्ञान अज्ञान में आनंद आता है, और अज्ञान होता है, इसीलिए बुद्धि भी काम करती है। बिना विषय के बुद्धि कहाँ काम करेगी। जी। और बुद्धि अभी अज्ञान में उलझी हुई है, तो अज्ञान ही आत्मा है। तो बुद्धि का खंडन हो गया, अज्ञान को खंडित कर दिया। क्या कहते हैं भट्टों ने, उन्होंने क्या कहा कि अज्ञानों पे हित चैतन्य ही अज्ञान में प्रधान है, तो चैतन्य ही आत्मा है। तो इस तरह से अज्ञान का खंडन हो गया, और अज्ञानों पे चैतन्य का खंडन शून्य ने कर दिया। तो इस प्रकार शून्य की स्थापना हो गई। अब यहां तक यह बात आई कि इनके पक्ष में भी पूर्व पक्ष का खंडन हुआ, उत्तर पक्ष रह गया। तो लेकिन नवा पक्ष तो मानिए। जी। नवे पक्ष का खंडन कैसे? क्योंकि अगर पूर्व सभी उक्तियां एक दूसरे से खंडित होती हैं, तो एक अंतिम उक्ति का तो खंडन नहीं हो पाएगा। अंतिम उक्ति का खंडन तो आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं वस्तुतः ये नौवे के नौवे एक दूसरे में उलझे हुए हैं, और ये एक दूसरे का खंडन कर देती हैं। यही आपको समझना है, ठीक है। फिर भी हम अपना पक्ष भी रखेंगे। तो कहते हैं किंच, इसको पढ़ाने से पहले एक तत्व ध्यान दो कि चलो हमने मान लिया कि पुत्रादि की अनात्मता है, जी। लेकिन जो श्रुतियां दी गई हैं, उन श्रुतियों का तो अनर्थकता नहीं हो सकती। नहीं। तो कहा है कि देखिए बंधु, जिस श्रुति का जिस संदर्भ में उल्लेख हुआ है, वे उस संदर्भ की प्रतिपादिका श्रुतियां हैं। यहाँ अपने अपने तथ्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने श्रुतियों के अर्थ का आभास मात्र किया है। उनको श्रुतियों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, कि उन लोगों ने अपने अपने मतों को प्रमाणित करने के लिए अन्य श्रुतियों को उद्धृत किया है। वे श्रुतियां उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में इन अति प्राकृत लोगों ने ले लिया है। तो ये अर्थ तो उन श्रुतियों के केवल आभास मात्र है। ये ऐसा लगता है कि इस संदर्भ की ये श्रुति है, ऐसा नहीं है, उसका संदर्भ कुछ और ही है, ठीक है। और इनके द्वारा जो युक्ति दी गई है, वो युक्ति भी वास्तविक युक्ति नहीं है, बल्कि जिस तरह से आप तर्क संग्रह इत्यादि में हेत्वाभास करते हो, हेतु का आभास होना, तो वह केवल आभास मात्र है, ठीक है जी। इसलिए श्रुत्याभास और युक्त्याभास और अनुभवाभास से पुत्रादि का आत्मा होना प्रमाणित नहीं हो सकता। इसलिए पुत्रादियों का आत्मा होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पुत्रादियों की अनात्मता कही गई है वेदांत में। अब कह रहे हैं किंच, और प्रत्येक स्थूलो अचक्षुषो अप्राणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वाद अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्त्यनुभाव भाषानां बाधितत्वादपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मेव। ठीक है। और दूसरा तर्क दे रहे हैं किंच शब्द से, ठीक है। किंच से दूसरा तर्क दे रहे हैं पुत्रादियों के अनात्म होने में, ठीक है। आत्म विषयक पुत्रादि आत्मा नहीं है, ऐसा कहने में दूसरा तर्क देते हैं कि किंच प्रत्येक स्थूलो अचक्षु अप्राणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात। कि प्रत्येक जो आंतरिक है, वह आंतरिक आत्मा जो है वह अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य, चिन्मात्र, सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, इत्यादि प्रबल श्रुति के विरोध से इसका पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य, पुत्रादि शून्य, पुत्र से लेकर के शून्य तक जो जड़स्य
चैतन्य भाष्यत्वेन, चैतन्य का आभास होने के कारण घटादिवत, घटादि की तरह अनित्यत्वात्, अनित्य होने से अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, इति ऐसे विद्वत अनुभव प्रावल्यात्, विद्वानों के अनुभव प्रावल्य से तत्त श्रुति युक्त अनुभव भाषानाम, उन श्रुतियों और उन श्रुतियों की युक्तियों से अनुभव मात्र का आभास से बाधितत्वात्, बाधित होने से, तदपि बाधित होने से भी पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मेव, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत आत्मा संबंधी जो पक्ष रखे गए हैं वे सारे के सारे अनर्थक ही हैं, अनात्मा एव, वे अनात्म ही हैं। ये कहते हैं कि जो विद्वान है वो अहम ब्रह्म इस तथ्य तक पहुंचते हैं, तो यथार्थ में ब्रह्मा ही आत्मा होती है, ब्रह्मा के अतिरिक्त जो शरीर है, ठीक है, या जो पुत्र है वे तो जड़ है। देखो, किंच प्रत्येक स्थूलो अचक्षु अपाणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत अनित्यत्वात् अहम ब्रह्मेति विद्वत् अनुभव प्रावल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभव भाषानां बाधितत्वादपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मेव। ये कह रहे हैं कि देखिए, प्रत्येक अस्थूलो, जो आत्मा है, जो आंतरिक आत्मा है वह अस्थूल है, वह उसका स्थूल और कृषत्व से कोई लेना देना नहीं है, तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता। और अचक्षु, वह अचक्षु है, वह भी आत्मा नहीं हो सकता, ठीक है। अप्राण है, इसलिए प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता। अमना है, मन भी प्राण नहीं हो सकता। अकर्ता है, कर्ता नहीं, इसलिए प्राण नहीं हो सकता। चैतन्य है, चिन्ह मात्र है। ऐसे होने से जो उत्तर उत्तर श्रुतियां हैं वे उत्तर उत्तर श्रुतियां इनका बाध करती हैं, यानी जितनी भी श्रुतियां इन 9 पक्षों के संदर्भ में उपस्थित की गई हैं, उन श्रुतियों के उत्तरोत्तर जो श्रुतियां हैं वे बाधित करने वाली श्रुतियां हैं, ठीक है। यानी 9 जो ये श्रुतियां बताई गई हैं, इन श्रुतियों के बाधक श्रुति भी बाद में उपस्थित हैं, तो वो अन्य श्रुतियां इन पूर्व श्रुतियों के बाध कर देती हैं। इसलिए पुत्रादि शून्य पर्यंत से, इसलिए पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो जड़ है उसमें चैतन्य भाष्यत्वेन केवल चेतना का आभास होता है, वास्तविक चैतन्य नहीं है। जैसे घटादिवत अनित्यत्वात्, घट है कि नहीं है, लेकिन उस वह अगर है तो स्वयं प्रकाशित हो, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं आता तब तक वह प्रकाशित नहीं होता, तो इसलिए घट इत्यादि क्या है, अनित्य है। इसी प्रकार यदि पुत्र है तो वह तो सर्वदा रहना चाहिए, वो तो नित्य होना चाहिए। तो नित्य, न तो पुत्र नित्य है, न शरीर नित्य है, न चक्षु नित्य है, न प्राण नित्य है, न मन नित्य है, न अन्य नित्य है। 9 के 9 अनित्य होने से और अहम ब्रह्मेति विद्वत् अनुभव प्रावल्याच्च, अहम ब्रह्म, जिसको अहम तत्व से विद्वान संबोधित करते हैं, उस तत्व की प्रबलता होने से तत्त श्रुति युक्त अनुभव भाषानाम, उन श्रुतियों की युक्ति और युक्ति का अनुभव मात्र से अन्य श्रुतियों के द्वारा उनका जो बाध हो जाता है, उन बाध के कारण भी पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम आत्मेव, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो कुछ आत्मा विषयक पक्ष उपस्थित किए गए हैं वे अनात्मा ही है, वे आत्मा नहीं है। इसका सार यह है कि ये कहने जा रहे हैं कि जो जिन श्रुतियों का इन्होंने आश्रय लिया है ना भाई, हम उसको मना कैसे करें, क्योंकि वो भी तो श्रुति वाक्य हैं। जिन श्रुतियों का आश्रय लेकर के इन्होंने अपने पक्ष की उपस्थापना की है,
तो भाई उन्होंने अपने मन से तो कहा नहीं है, जी उन्होंने तो श्रुतियों का ही आश्रय लिया है। जी तो श्रुतियों का आश्रय जब ले लिया तो श्रुति ही तो प्रमाण है, जी और वेदांत भी श्रुतियों को ही प्रमाण मानता है। जी तो वे श्रुतियां अनर्थक तो नहीं हो सकती। जी तो बताइए कि कैसे वे अनर्थक हैं। तो कहा कि देखिए, वेद में अनेक वाङ्मय में बहुत प्रकार के वाक्य कहे गए हैं। जी तो जिस तरह से आप कहानी कहते हैं, कहानी में हर वाक्य प्रमाण नहीं होता और सार नहीं होता, उसी प्रकार से वेद में अनेक बातें कही गई हैं कहानी के रूप में। कहानी में एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता है, फिर तीसरे वाक्य से जुड़ता है, चौथे वाक्य से जुड़ता है, सब कुछ कह करके अंतिम में एक प्रतिपादक वाक्य होता है। तो उस प्रतिपादक वाक्य में ही सारा तात्पर्य निहित होता है। उससे पूर्व पूर्व कही गई बातों का कहीं खंडन भी हो सकता है, कहीं तात्पर्य भी निहित हो सकता है। जी अब किसी ने वहां बीच की बात उठा करके कह दिया कि ये प्रमाण मान करके हम आपको आरोपी सिद्ध करते हैं, तो कहा ऐसा नहीं होता। आप इसीलिए विद्वान क्या होता है, वो पूरी बात सुनता है, पूरी बात सुन करके उस कथन में प्रमाण तत्व और केवल वक्तव्य तथ्य यह निकालता है। तो जिन श्रुतियों को इन 9 लोगों ने उपस्थित किया है, वे श्रुतियां अंतिम सार के रूप में नहीं है, बल्कि किसी प्रसंग में कही गई बातें हैं। कहा कि कैसे, तो ध्यान दीजिए, हम आपको व्याकरण भी पढ़ाते हैं, और व्याकरण पढ़ाते हुए मैंने एक पंक्ति बहुत बार कही है, असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समीहसे, कि असत्य को प्रतिपादित करते हुए हम सत्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे नक्शे का सिद्धांत दिया था हमने कि हम बच्चों को बताते हैं नक्शा बना करके, देखो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली और इसको रिकॉर्ड बना लिया तो कहेगा कि देखो कितना मूर्ख है, ये इसको पाकिस्तान कह रहा है, ये इसको अफगानिस्तान कह रहा है। उसने तो कह दिया ना कि हाँ ये बात है, लेकिन उस मूर्ख को कौन समझाए कि इसके पीछे का जो रहस्य है वो तो तूने सुना ही नहीं है। तो वो मानचित्र पाकिस्तान नहीं है, मानचित्र अफगानिस्तान नहीं है, वो तो केवल मानचित्र है। इसी प्रकार से इसको न्याय शास्त्र में एक न्याय होता है, दर्शन में एक न्याय है, स्थूलारुंधति न्याय। स्थूल अरुंधति न्याय का तात्पर्य जानते हैं आप? स्थूलारुंधति न्याय यह है कि किसी बच्चे को अरुंधति तारा जानने की जिज्ञासा हो गई। अरुंधति तारा क्या होता है? अब अरुंधति तारा बताना है, लेकिन बच्चे की बुद्धि उतनी नहीं है कि उसे एक वाक्य में समझाया जा सके। तो कोई भी चीज व्यक्ति की योग्यता के अनुसार समझाई जाती है। यदि व्यक्ति विद्वान होगा तो इशारा ही काफी है, यदि विद्वान नहीं होगा तो शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, और यदि और भी विद्वान नहीं हुआ तो व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, और भी विद्वान नहीं हुआ तो कान पकड़ के ले जाना पड़ता है कि देख ये है, और भी विद्वान नहीं हुआ तो तब उसके लिए क्या कहा जाता है, भैया तू रहने दे, तुझे जो करना है कर ले, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से किसी बच्चे की जिज्ञासा हुई अरुंधति नाम के तारा को जानने की। तो उस अरुंधति नाम के तारा को जानने के लिए गुरुजी ने पहले सामने चमकती हुई वस्तु दिखाई, जिस वस्तु को अन्य लोग चंद्रमा कहते हैं। लेकिन उस बच्चे को उस चंद्रमा को दिखा करके कहा कि ये देखो, ये अरुंधति तारा है। अब ये बताओ कि क्या गुरु को पता नहीं है कि वो अरुंधति तारा नहीं है? पता है या नहीं? पता है। गुरु ने गलत क्यों बताया? सही बताने के लिए। सही बताने के लिए। तो गुरु ने पहले चंद्रमा में अरुंधति का आरोप किया कि देखो वो जो दिखाई दे रहा है ना बड़ा बड़ा, वो अरुंधति तारा है। आप समझ गए? बच्चे ने कहा हाँ। फिर कहा बेटा ये अरुंधति तारा नहीं है, ये चंद्रमा है, और कहा कि इसके बगल में जो 7 तारे दिखाई दे रहे हैं वो अरुंधति है। अब बताओ 7 तारे देख लिए? ये भी अरुंधति नहीं है। 7 तारे पहचान लिए? उन 7 तारों में जो ये 3 तारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 अरुंधति हैं। ये 3 देख लिए?
जी बच्चे ने कहा हाँ देख लिए। तो इन 3 तारों में ये जो बीच वाला तारा है ये अरुंधति है। जी तो ये अरुंधति है। अब मैंने तो तुम्हें इस तरीके से समझाया, लेकिन वस्तुतः गुरुजी समझाते कैसे हैं कि देख वो दिख रहा है। बच्चे ने कहा हाँ, किसी ने यहीं पे पकड़ लिया और चला गया घर, बोलेगा वही अरुंधति तारा है। अरे आगे की बात तो सुन ले, वो अरुंधति तारा नहीं है। उसके बगल में 7 तारे दिख रहे हैं। बच्चे ने कहा हाँ, अब सोचा कि यही अरुंधति तारे आ गए, ये भी नहीं है, रुक जा अभी। ये 7 तारे दिख रहे हैं, इनमें से इनमें से वो 3 तारे दिख रहे हैं। अब बच्चा यहाँ पे भी सोचने लगा कहीं यही तो नहीं है, लेकिन उसको फिर रोका, भाई वो 3 नहीं है। उन 3 में से जो बीच का दिख रहा है वो अरुंधति तारा है। इसी प्रकार से आत्मा विषयक श्रुतियां हैं। आत्मा विषयक श्रुति में किसी ने कहा कि आत्मा बताओ, तो किसी ने कहा आत्मा वे जायते पुत्र। ये नहीं कहा कि पुत्र ही आत्मा है। अभी प्रसंग चला रहे हैं भाई। तो उसने इतना ही सुना और घर चला गया। भैया नहीं, अभी आगे कह रहे हैं। तो जब पूरे वाक्यों को सुनोगे और अंतिम वाक्य तक डटे रहोगे तब पता चलेगा कि भैया इनके तो ये तो आपको आपके ज्ञान के अनुसार धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। उस आखिरी तक के वाक्य को सुनोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या है। तो इसी तरह से जो श्रुतियां भी है वो अप्रमाण नहीं है, बल्कि अपने प्रसंग के अनुसार उपस्थित की गई है और उनका तो खंडन वही शास्त्र में ही कर दिया गया है कि ये भाई नहीं है। तो है क्या, तो जो अंतिम श्रुति कही गई है वही है। और किसी ने बीच की श्रुति उठाई और उसी को प्रमाण बन करके कह दिया कि भैया ये श्रुति ही प्रमाण है। ठीक है, इसी प्रकार और लोग भी करते हैं। आज के जो अत्यधिक बुद्धिवादी लोग हैं, वे बुद्धिवादी लोग किसी की भी ग्रंथ में कुछ चीज निकाल करके इसी तरह से आलोचना करते हैं। जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, और कहते हैं कि नारी शब्द का उल्लेख किया गया है, तुलसीदास तो नारी विरोधी हैं। ठीक है, अब वो ये भूल जाते हैं कि यदि तुलसीदास स्त्री मात्र का विरोध करते तो फिर पूरे रामचरितमानस में सीता को पूजनीय नहीं बनाते, क्योंकि सीता के अंदर भी तो स्त्रीत्व है। त्रिजटा को भी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण स्त्रीत्व का पद दिया है, अनेक स्त्रियों को पूजनीय बताया है। तो उन स्त्रियों का वो उनके अंदर भी तो स्त्रीत्व है, तो उनके अंदर पूजनीय तो कैसे है। तो आपको समझना पड़ेगा प्रसंग के अनुसार कि तुलसीदास वहां कहना क्या चाहते हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं ये उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जो विद्वान हो, जो बुद्धिमान हो। और जो बुद्धिमान होगा वो भावना पे नहीं चलेगा, वो यथार्थ को स्वीकार करेगा कि वस्तुतः ऐसा होता है या नहीं, आज की नई सोच के नाम पे नहीं। तो यही कह रहे हैं किंच प्रत्येक स्थूलो अचक्षुषो अप्राणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि पवित्र श्रुति विरोधाच। इन ये जो श्रुतियां हैं जो कहती हैं कि आत्मा ऐसी है, अप्राण है, अस्थूल है, चक्षु है, अप्राण है, अमना है, अकर्ता है, चैतन्य है, चिन्ह मात्र है, इन्हीं श्रुतियों से उन श्रुतियों का खंडन हो जाता है। और पुत्रादि शून्य पर्यंत से जड़स्य चैतन्य भाषित्व, वहां केवल चेतनता का आभास होता है, वास्तविक चेतना नहीं है। शरीर में चेतना होती तो शरीर कभी नहीं मरता। अगर शरीर चेतन होता, शरीर में नहीं है, शरीर चेतन होता, चक्षु चेतन होती, प्राण चेतन होता, मन चेतन होता, बुद्धि चेतन होता, तो ये तो हमेशा रहते। तो ये घटवत अनित्यत्वात्, घट की तरह अनित्य होने से, और अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च, विद्वानों के अहम ब्रह्म इस प्रकार के ब्रह्म में ही नित्यता का आरोप, नित्यता समझने के कारण तत्त श्रुति युक्त भाव भाषा नाम, उन श्रुतियों के युक्ति और अनुभव का आभास मात्र होने से, उत्तरोत्तर श्रुति के द्वारा बाधित होने के कारण पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मेव, पुत्र से शून्य तक के जो आत्मा विषयक श्रुतियां और उनका पुत्रादि से शून्य पर्यंत की जो आत्मा स्थापित की गई है, उन आत्म तत्वों का खंडन हो जाता है। अतः तत्तद भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्मा अस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभव एवं अध्यारोप।
इसलिए ये पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत ये आत्मा नहीं है, बल्कि तत्तद भासकम, उनको आभासित कराने वाला, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम, जो नित्य है, शुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, बुद्ध है, जो स्वयं ज्ञान है, जी जो स्वयं क्या है, ज्ञान है, बोध स्वरूप है, जिसको जानना है उसको, किसी को नहीं जानना, वो स्वयं बोध स्वरूप है, मुक्त है, किसी में भी लिप्त नहीं है, सबसे मुक्त है, ठीक है, जी सत्य है, सत्य है, उसकी सत्ता विराजमान है, ऐसे स्वभाव वाला जो प्रत्यक चैतन्यम, जो क्या है, आंतरिक चैतन्य है, वह आंतरिक चैतन्य ही आत्मा है, आत्मा अस्तु, आत्मा हो, इति वेदांत विद्वत अनुभव, ऐसा वेदांती विद्वानों का अनुभव है। जी एवं अध्यारोप, तो इस प्रकार से अध्यारोप का प्रसंग समाप्त हुआ, ठीक है। तो याद करो कि देखो अभी तक वो रस्सी खींची चली आ रही है। पहले कहा था कि वेदांत पढ़ना है, तो कहा था कि वेदांत पढ़ना हो तो पहले जान लो कि आप अधिकारी हो या नहीं हो। फिर अधिकारी को बताया था, कहा कि अगर अधिकारी हो गए तो कहा कि गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी ज्ञान देंगे। तो कहा कि गुरुजी ज्ञान कैसे देंगे, तो गुरुजी बड़े दयालु हैं और गुरुजी अध्यारोप अपवाद न्याय से उस परम तत्व का प्रकाश करवाते हैं। फिर प्रसंग हुआ था कि ये अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है। तो उस अध्यारोप के प्रसंग में वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहा गया था। वस्तु की चर्चा हुई थी, अवस्तु की चर्चा हुई थी। तो पहले अवस्तु की चर्चा की। अवस्तु क्या है, अज्ञान है, ठीक है। तो उस अज्ञान की चर्चा स्थूल प्रपंच तो और महाप्रपंच के प्रसंग तक की गई। उसके बाद वस्तु क्या है, तो वही बताया था कि वस्तु ब्रह्म है, और वही इसका प्रसंग की समाप्ति आत्मा से की गई है कि आखिर आत्मा है क्या, और आत्मा को बताया गया है ब्रह्म, और यही ब्रह्म वस्तु है, और इसी वस्तु पर अज्ञान का आरोप होता है। तब जाकर के ये वस्तु पर अवस्तु रूप जो अध्यारोप है वह अध्यारोप बनता है, और अध्यारोप आपको यहाँ तक के प्रसंग में समझा दिया गया, ठीक है। तो आगे समझ में अध्यारोप। तो इस तरह से जो गुरुजी के द्वारा कथन किया गया था कि प्रमाता को गुरुजी दयालुता पूर्वक अध्यारोप अपवाद न्याय से वेदांत वाक्य का ज्ञान करवाते हैं, इसमें अध्यारोप की प्रसंग की समाप्ति हो चुकी है। दूसरा पक्ष आएगा कि अपवाद क्या है, तो कल से अपवाद की भूमिका अपवाद के साथ चलेंगे, तब जाकर के वेदांत है क्या अभी तक समझ में नहीं आया है, वेदांत तक पहुंचाएंगे। अभी तो गुरुजी कैसे पढ़ाएंगे इसकी चर्चा है। गुरुजी क्या पढ़ाएंगे, ये कितने प्रसंग में होगा, कितने अंश में होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए, अध्ययन करते रहिए, अनुभव करते रहिए, विचार करते रहिए, और इस वेदांत को अपने जीवन में धारण कीजिए।